तो सब कुछ किया लेकिन सुमिरन ही भूल गया। आए थे जिस बात को भूल गए वो बात, आगे लेकर क्या चले खाली दोनों। इसलिए भगवान वहाँ भी आगाह किए थे, जगह जगह आगाह करते हैं। और इस जगत में भी संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा समय समय पर आगाह करते रहते हैं, और फिर भी हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सुख दुख बारी बारी बना रहता है। अगर सतत भगवान की याद बनी रहे, भगवान का सुमिरन चलता रहे, तो जहाँ भगवान कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा कहा हनुमंत, हनुमान जी ने भी दुनिया को संदेश दिया। विपत्ति कब, हनुमान जी कहते हैं, कह प्रभु विपत्ति सोई, कब होगी विपत्ति? बोले जब आपका भजन और सुमिरन नहीं होगा तो विपत्ति आएगी। इसका मतलब भजन और सुमिरन चलता रहे तो फिर विपत्ति नहीं आ सकती। जे नानक साहब ने कहा, जे तू सुख चाहे मना, शरण राम की ले। निरंतरता बनी रहे हमारे सुमिरन में, हमारे भजन में, भगवान के भजन में, तो विपत्ति की मजाल है जो हमारे नजदीक आ जाए। लेकिन हम सब अरिहन जैसे के बहकाव में आकर भगवान को ही भूल जाते हैं। अच्छा, भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया और शिक्षा भी दिया कि जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संकट हरने के लिए हमेशा तत्पर हूं, बशर्ते तुम सब अपने अपने स्थान को जाओ, पर मेरा स्मरण बना रहे, ये ध्यान रखना। बोले शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, लोग गाए, शिवनाथ तेरी महिमा, लोग गाए, नाचे गला भजन
शंकर भगवान की। महाराज जी बहुत जगह जाते हैं और ऐसे धीमी आवाज में, तो महाराज जी बताएंगे कि इन लोगों को देखो, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, जयकारी का जब मौका है तो चूको मत, क्योंकि भगवान की जयकारी करने से सूर्य को जल देते हैं तो वापस पे इसके ऊपर आता है। हमें तो जय चाहिए ही, हमें तो जय चाहिए ही, इसलिए भगवान की जयकारी में कंजूसी थी। और ये शंकर भगवान की। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, देवता लोग अपने अपने स्थान को गए। उसी समय मुंडी सब शिव से कहने लगे, अपराध हमारा भारी है, शिव भक्ति से दैत्य बिलग की है, मन में चिंता अति भारी है। प्रभु, आपकी भक्ति से हमने इन तीनों राक्षसों को बिलग किया, अलग किया, इसलिए मैं अपने आप को दोषी समझता हूँ। मेरे मन में बड़ी चिंता है इस बात की। किस बात की चिंता है? कि उनको आपकी भक्ति से हमने अलग कर दिया। इसलिए भाई, कोई भक्ति पथ पर चल रहा हो तो अगर अपने मन वचन कर्म से सहायता न कर सको, उसका उत्साह न बढ़ा सको, तो उत्साह कभी गिराना नहीं चाहिए, कभी भी। संतजन कहते हैं कि जो भक्ति करने में सहायता न करे, वो चाहे जितना नजदीक क्यों ना हो, त्याग दो, उसे त्याग दो, चाहे जितना ही नजदीक क्यों ना हो। इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र, संत और महात्मा यही कहते हैं, है? सबसे बड़ा रिश्ता पिता के साथ क्या किसी ने त्यागा है जी? त्यागा? सबसे बड़ा रिश्ता माँ का क्या किसी ने त्यागा, या हमें ही उपदेश दे रहे हो? है जी? ऐसा हुआ? हाँ। सबसे बड़ा रिश्ता भाई का, भक्ति पथ में सहयोग ना करने पर क्या किसी ने त्यागा, या हमें ही कह रहे हो त्याग है? यहाँ तक कि हमेशा पतिव्रताओं की बात शास्त्रों में आती है, पत्नी को पतिव्रता होनी चाहिए, है ना? लेकिन जब भगवान कृष्ण से मिलने ब्रज वनिता लोग चली, पतियों ने रोका, उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया कि नहीं है? क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि जब परम पति मिल रहा है, जब परम पति प्राप्त हो रहा है और उसके प्राप्ति में अगर कोई बाधा बन रहा है, तो फिर वो कोई भी हो, त्याग दो, कोई भी हो, क्योंकि भगति स्वतंत्र सकल सुख खाना, भक्ति ही तो सर्वोपरि। भगवान मिल जाए तो जब भगवान मिल गए तो अब उससे बड़ा धर्म और कर्म क्या रह गया है? तो भगवान से मिलने में अगर कोई बाधा पहुंचाए, भक्ति से अगर कोई दूर करे, उसे त्याग देना चाहिए। और सोचो, भक्ति से या भगवान से दूर करने में ज्यादा दिलचस्पी किसकी होती है?